कुछ ही समय में इस हृष्ट पुष्ट देवता का अंत हो जाएगा और फिर मैं इसे निकाल कर अपना आहार बनाऊंगी। मुझे धन संपत्ति प्रदान करने चला था। अब यहाँ पर जो भी आएगा उसे उसके अंत का मार्ग स्वयं मिल जाएगा। इंद्रदेव! इस प्रकार चिंतित होकर यहाँ वहां भटकने से तो कोई लाभ नहीं है। जहाँ तीनों देवता अदृश्य हुए थे, मुझे वहीं जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए, क्योंकि हमें उसके खड्ग का रहस्य ज्ञात हो चुका है। इसका भान तो अब तक ताड़कासुर को हो ही चुका होगा। इसीलिए अब हमें उस तक पहुंचने से रोकने के लिए वो कुछ भी करेगा। रुकिए देवगण, इन पर आक्रमण मत कीजिए। हमें और पीड़ा मत दो। मूर्ख ऋषियों, मैंने तुम्हें यहाँ शरण दी और तुमने उस कुमार कार्तिकेय को और उसके समूह को यहाँ से जाने दिया। और तुम सब भी स्वयं हिसाब से मुक्त हो गए। ऐसी कृतज्ञता करने का परिचय दिया तुमने। अब मैं सर्वप्रथम उस कुमार कार्तिकेय को उचित पाठ पढ़ाऊंगा और फिर यहाँ लौटकर तुम सभी को ऐसी यंत्रणा दूंगा कि सदा तुम्हें इसका स्मरण रहेगा। स्मरण रहेगा तुम्हें। ये तो देवराज इंद्र का वज्र है। यदि ये वज्र यहाँ है तो अवश्य देवताओं का कोई और संकेत भी होगा यहाँ। ये चित्र तो वन में स्थित एक ग्राम का है, तो फिर इसमें पद चिन्ह क्यों है? जैसे उस स्थान पर कोई बार बार उछल रहा था। नहीं, मेरी कल्पना की उड़ान मात्र है ये। देवराज इंद्र, वायुदेव और कुबेर देव इस अत्यंत अल्प आकार के चित्र में कैसे स्थित हो सकते हैं? बुद्धि को सीमित करना सफलता के मार्ग को बाधित करने के समान है। तुम्हारे मन में ये विचार क्यों उत्पन्न हुआ कि इस लघु आकार के चित्र में देवराज इंद्र, वायुदेव और कुबेर जी समाहित नहीं हो सकते? किंतु माता, देवताओं का विशाल आकार इस चित्र में कैसे समा सकता है? पुत्र, इस संसार में ना कुछ छोटा है ना बड़ा, आकार ही सब कुछ नहीं होता। जब ऋषि अगस्त्य इतने विशाल सागर के जल का पान करने में सक्षम, नारायण के अवतार वामन जी ने संपूर्ण ब्रह्मांड को
अपने 3 पग में नाप लिया तो इंद्र आदि देवता इस चित्र में स्थित क्यों नहीं हो सकते पुत्र? अपनी बुद्धि और कल्पना शक्ति को मुक्त कर तर्क बुद्धि उपयोगी होने के साथ कभी कभी कल्पना के प्रभाव में बाधा बनती, जबकि कल्पना शक्ति, रचनात्मकता, तार्किक बुद्धि की समझ सीमाओं को भेद देती है पुत्र। धन्यवाद माता। माता का संकेत स्पष्ट है, हो ना हो तीनों देवता इसी चित्र के भीतर है। मुझे भी इसके भीतर प्रवेश करना ही होगा। अवश्य ये पदचिन्ह मुझे वहां पहुंचाएंगे जहां तीनों देवता स्थित हैं। प्रतीत होता है कि ये देवता ऐसे नहीं मानेंगे। महाराज तारकासुर इस चित्र के स्वामी हैं, इसीलिए यदि कोई और इसमें प्रवेश करेगा तो दंड स्वरूप वो हमारा आहार बनता है। मैं व्यर्थ में इन असुर सैनिकों का वध नहीं करना चाहता, क्योंकि ये तो मात्र सेवक हैं। इन्हें किसी युक्ति से यहां से कहीं और भेजना होगा मुझे। रुको रुको, तुम दोनों स्वयं अपने प्राणों को इतने बड़े संकट में क्यों डाल रहे? संकट? कैसा संकट? मुझे बंदी बनाने हेतु तुम इस चित्र में अपने स्थान से हट गए, जो कि इस वन से बाहर है, और तुम्हारा स्थान रिक्त हो गया। और यदि अब तुम मेरा पीछा करने में और अधिक समय व्यतीत करोगे तो कदाचित कोई और जीव जंतु उस स्थान पर स्थित हो गया तो तुम दोनों कहां जाओगे? देखो, मैं इंद्रदेव, वायुदेव और कुबेर देव तो इस चित्र के भागी नहीं है, किंतु हमें पकड़ने की लालसा में तुम्हें अत्यंत भीषण परिणाम का सामना करना पड़ सकता है, और जिसकी कल्पना मात्र से मेरे मन में तुम्हारे लिए दया उत्पन्न हो रही है। उचित ही कह रही है। ये तो मायाग्नि असुरा का स्थान है, वो तो इसे अपना ग्रास बना ही लेगी, किंतु ये भी हमसे छीन लिया तो फिर कहां जाएंगे हम तो अभी लौटकर पुनः अपने स्थान पर स्थित हो जाएंगे, किंतु तुम्हारा यहाँ क्या परिणाम होगा वो किसे ज्ञात है। इनके साथ तो अधिक समय व्यर्थ नहीं गंवाना पड़ा मुझे, किंतु अब मुझे देवताओं को ढूंढना चाहिए। ये कैसे स्थान पर पहुंच गया हूं मैं? अब ये भी ज्ञात नहीं कि देवराज इंद्र और कुबेर जी कहां होंगे। कुबेर देव, ये तो वायुदेव का स्वर है, वो तो मुझे पुकार रहे हैं। प्रतीत होता है वो किसी संकट में है, मुझे उनकी सहायता करनी होगी। वायुदेव, मैं आ रहा हूं।
कुबेर देव, आप हैं यहाँ? कौन है? कौन है आप? अरे भयभीत क्यों हो गए पुत्र? तुम उस भरे पूरे शरीर वाले देवता को ही ढूंढ रहे हो ना? हाँ, वो कुबेर जी है। क्या आपने देखा उन्हें? देखा ही नहीं, मैंने तो यहाँ से बाहर जाने में सहायता भी की है उनकी। क्या? तो कुबेर जी इस मायाजाल से बाहर निकल गए? तो कृपा कर आप मुझे इस मायाजाल से बाहर जाने का मार्ग दिखा सकती हैं? हाँ हाँ पुत्र, अवश्य दिखा दूंगी, किंतु उसके लिए तुम्हें भी उस देवता के समान मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। वायुदेव कहाँ है आप? वायुदेव! मैं सत्य कहूं तो अभी किसी भी प्रश्न का उत्तर देने की अवस्था में नहीं हूं। अच्छा अच्छा, आओ मेरे साथ। अरे संभालिए अपने आप को। पुत्र, वृद्धावस्था है ना, मेरा दुर्भाग्य है। जल का पान करना चाहती हूँ, कूप भी है यहाँ, पर कूप से जल निकालने का सामर्थ्य शेष नहीं है इस वृद्ध शरीर। तो आप मुझे बताइए ना, मुझसे कहिए ना, आप, मैं आपके लिए जल निकाल कर ला दूंगा। आपका कूप कहाँ है? वहाँ। ये कूप यहाँ था तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दिया? नहीं दिखाई दिया होगा, मेरा मन इतना विचलित जो था। अब तो इससे जल निकालना चाहिए मुझे, तभी ये वृद्धा मुझे यहाँ से बाहर जाने का मार्ग बता सकेगी। वायुदेव! यहाँ ये धरती इस तरह विभक्त क्यों है? अब तुम भी जाओगे इसके भीतर, मूर्ख। कौन हो तुम? और वायुदेव को गिराकर उन्हें कहां भेजा तुमने? मैंने कहा शीघ्र बताओ, कहां भेजा तुमने वायुदेव और कुबेर देव को? चिंता मत करो, शीघ्र तुम्हारी भेंट होगी उनसे। सुनिए, सुनिए। आपको कष्ट देने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, किंतु क्या आपने मेरे मित्रों अर्थात तीनों देवताओं को यहाँ से जाते हुए देखा है? नहीं पुत्र, यहाँ तो कोई भी नहीं आया।
ये पश्चिम तो उस कूप की ओर जा रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है जैसे ये वृद्ध असत्य कह रही हो। अच्छा, कोई बात नहीं, धन्यवाद। मैं कहीं और ढूंढता हूँ। उन तीनों मूर्ख देवताओं को कूप में धकेलने में मुझे अधिक कठिनाई नहीं हुई थी, किंतु ये उनसे भिन्न प्रतीत हो रहा है। यदि मैं इसको भी अपने जाल में उलझाकर कूप के भीतर गिरा दूं, तो सर्वप्रथम इसे का बोझ करूंगी मैं। पुत्र जी, प्रतीत होता है तुम यहाँ भटक गए हो पुत्र। कदाचित आप सही कह रही हैं, किंतु ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? बस एक अनुमान था मेरा। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का मार्ग दिखा सकती हूँ। तब तो मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। पुत्र, यहाँ से बाहर जाने के लिए पहले तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने में सफल रहे, तभी तुम यहाँ से बाहर जा सकोगे। किंतु यदि तुम ऐसा नहीं कर सके, तो तुम सदा के लिए यहाँ बंदी बनोगे। आप प्रश्न पूछिए ना, मैं उनके सर्वथा उचित उत्तर दूंगा। अच्छा पुत्र, ये बताओ कि जल से पतला क्या होता है? ज्ञान। इस प्रश्न का उत्तर है ज्ञान, क्योंकि अतः ज्ञान भी हम अपने छोटे से मस्तिष्क में सरलता से समा सकते हैं। अच्छा तो पुत्र, अब ये बताओ, अग्नि से तीव्र क्या होता है? ये तो और भी सरल है। अग्नि से भी तीव्र होता है क्रोध, क्योंकि क्रोध रूपी अग्नि तो इतनी भयंकर होती है कि उसमें क्षण भर में सब कुछ भस्म हो जाता है। वो तो उचित है पुत्र, किंतु तुम उत्तर देने के पूर्व कूप में क्यों झांक रहे हो? क्यों ना झांकू भला, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर जो इस कूप में है। क्या? ये क्या कह रहे हो पुत्र? हाँ, आपको ये ज्ञात नहीं था क्या? अब आप स्वयं ही विचार कीजिए ना, यदि मुझे यहाँ से उत्तर प्राप्त नहीं हो रहे होते तो मैं इतनी कठिन पहेलियाँ कैसे सुलझा पाता? कहीं इसके साथी अन्य देवता उस कूप के जल की सतह पर ही तो स्थित होकर इसे उत्तर नहीं बता रहे। यदि ये सत्य है तो पहले मैं उन्हें का अंत कर। अच्छा चलिए, अब मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। अच्छा ये बताइए, भूमि से भी अधिक भार किसमें होता है? मैं देता हूं इसका उत्तर। भूमि से भी अधिक भारी होते हैं पाप, वही पाप जो आप कर रही हैं, निर्दोषों को इस कूप में ढकेल कर। ये क्या किया तुमने? सब नष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा सब। अंततः चित्र से हम तीनों तो बाहर आ गए, परंतु कुमार कार्तिकेय वो कहाँ है?
मायावी चित्र तो चल रहा। हमें इस माया जल से मुक्त कराने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद कुमार कार्तिकेय। अब हम सभी पुनः सुरक्षित हैं, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए जिससे हम उस वस्तु तक पहुंच सकें। हमें इस माया जल से मुक्त कराने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद कुमार कार्तिकेय। अब हम सभी पुनः सुरक्षित हैं, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए जिससे हम उस वस्तु तक पहुंच सकें। तारकासुर तो स्वयं यहाँ पहुंच गया। अब तो ये अपने खड़क तक कदापि नहीं पहुंचने देगा हमें। आओ देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, तारकासुर तुम्हारे स्वागत के लिए प्रस्तुत है। तो तारकासुर भी भवन पहुंचकर कुमार कार्तिकेय के सम्मुख था। तो अब तारकासुर और कुमार कार्तिकेय के मध्य युद्ध छिड़ गया। नहीं, तो फिर क्या हुआ ब्राह्मण देवता? एक क्रीड़ा का आरंभ हुआ। तारकासुर और कुमार कार्तिकेय के मध्य उनकी सफलता और विफलता के दूसरे अध्याय की क्रीड़ा। और ये एक ऐसी अनोखी क्रीड़ा थी जो अब देवताओं के साथ साथ तारकासुर का भाग्य भी नियत करने वाली थी। तो हम एक दूसरे के सम्मुख आ ही गए। महान महादेव पुत्र देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, यहाँ मेरे मायावी भवन में मेरे समक्ष। हाँ तारकासुर, यही तुम्हारे आतंक के अंत का संकेत है। तुम अपने ही कपट जाल में उलझ चुके हो। एक महादेव का पुत्र ही मेरा वध कर सके, यही वरदान मांगा था ना तुमने ब्रह्मदेव से। तो लो, महादेव पुत्र कुमार कार्तिकेय तुम्हारे भवन में, तुम्हारे समक्ष तुम्हारा काल बनकर स्थित है। वायुदेव, मिथ्या वचनों का अब कोई लाभ नहीं। बहुत हुआ अब छिपना छिपाना। मुझे ये प्रतीत करवा के कि तुम सभी देवता मुझे ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे हो, जबकि तुम सभी किसी और ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। किंतु तुम्हारे देवराज इंद्र ने अपने बड़बोले स्वभाव के कारण सत्य उगल ही दिया। ऋषिवर, हम सभी यहाँ उस खड़क को ढूंढने आए हैं जिसमें तारकासुर के प्राण सुरक्षित हैं। इसलिए बंद करो अपना ये ढोंग, क्योंकि सभी को भली भांति ज्ञात है कि जब तक उस खड़क में मेरे प्राण सुरक्षित हैं, ये बालक मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। उस खड़क को तो मैं अवश्य नष्ट करूंगा तारकासुर। उससे पूर्व में कहीं नहीं जाने वाला हूं। कुमार कार्तिकेय, इस तारकासुर ने हमें बहुत कष्ट दिए हैं। मैं इसका वध तो नहीं कर सकता, किंतु जब तक आप खड़क ढूंढने में सफल होंगे, मैं इसे दंडित करूंगा। हाँ देव सेनापति, वायुदेव उचित कह रहे हैं। इस दुष्ट को तो हम प्रताड़ित करेंगे। सावधान रहिए। कुमार कार्तिकेय, ये कटीली मायावी लताएं हमारी ओर बढ़ रही हैं। हमें शीघ्र कुछ करना होगा। इन्हें हमारी ओर बढ़ने से रोकना होगा।
कष्ट तो मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें तुच्छ देवताओं। वाइदर! कुमार कार्तिकेय, इन मायावी लताओं ने हमें पूरी तरह से जकड़ लिया है। हाँ कुमार कार्तिकेय, और हमारे तो पांव भी इन लताओं में परिवर्तित हो रहे हैं। आनंद आ रहा है मुझे, आनंद। दुष्ट ताड़कासुर, मुक्त करो इन देवताओं को। ये तो मेरे हाथ में नहीं है कुमार। ये तो अब तभी संभव होगा जब तुम वो करोगे जो अनिवार्य है। ये सब क्या है? मोक्ष द्वारम अर्थात सांप सीढ़ी का खेल। मोक्ष द्वारम क्रीड़ा में तुम्हारा स्वागत है। खड़ग चाहिए ना तुम्हें, तो वो वहां तुम्हारे समक्ष है, ऊपर 100 अंक वाले वर्ग पर। किंतु वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरे साथ मोक्ष द्वारम की क्रीड़ा करनी होगी, और जिसमें जो विजयी होगा उसे वो खड़ग प्राप्त होगा। तुम्हारा विश्वास क्यों करूं मैं? हमें बंदी बनाने का तुम्हारा एक नया जाल भी तो हो सकता है। वो खड़ग सत्य ना होकर एक मायावी खड़ग भी तो हो सकता है। शोणितपुर के निर्माण के समय मैंने अपने खड़ग को रक्षित करने हेतु यहाँ पर इस भवन में मोक्ष द्वारम क्रीड़ा स्थापित किया था। अब जो भी इस भवन में प्रवेश करेगा, इस क्रीड़ा को पार करना आवश्यक है, स्वयं मेरा भी, और तभी वो इस भवन से बाहर जा सकेगा। धैर्य कुमार कार्तिकेय, हम इस दुष्ट तारकासुर का विश्वास नहीं कर सकते। मुझे तो प्रतीत हो रहा है कि ये सब एक चतुराई से बिछाया हुआ जाल है। तो उचित है, मत करो ये क्रीड़ा। विश्वास नहीं है ना तुम्हें मेरे शब्दों पर? जाओ, तो इसमें मेरी कोई हानि नहीं है, क्योंकि मेरे प्राण तो उस खड़ग में सुरक्षित है। किंतु यदि तुम ये क्रीड़ा नहीं करोगे तो ना तुम्हें खड़ग प्राप्त होगा और ना ही तुम शोणितपुर के बाहर जा सकोगे। और हाँ, ये तुच्छ देवता यहीं वृक्ष के रूप में जड़ रहेंगे। उचित है,
मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूं। इस क्रीड़ा के नियम जाने बिना ही कुमार कार्तिकेय इसे खेलने के लिए सज हो गए। संभव है ये उचित प्रकार से खेलकर हम देवताओं को इस संकट से निकाल सकें, अन्यथा हम घोर संकट में फंस जाएंगे। बहुत उत्तम निर्णय लिया है तुमने, और इस क्रीड़ा को और रोचक बनाने हेतु मैं इस पर दांव बढ़ा रहा हूं। तुम्हारी पराजय के उपरांत देवता स्वर्ग में कभी प्रवेश नहीं करेंगे। मेरी पराजय के उपरांत नहीं तारकासुर, यदि मैं पराजित हुआ तो, किंतु इसकी कोई संभावना नहीं है। किसकी जय होगी और किसकी पराजय, ये तो शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। किंतु तुम्हें यह भी बताना आवश्यक है कि यदि 3 पहर के भीतर तुमने ये खड्ग प्राप्त नहीं किया तो तुम्हारे ये तीनों देवता सदा के लिए वृक्ष में परिवर्तित हो जाएंगे। कुमार कार्तिकेय, हमारे पास अधिक समय नहीं है, कृपा कर इस क्रीड़ा को शीघ्र प्रारंभ कीजिए। आज प्रथम बार मैं इंद्रदेव से सहमत हूं। तो विलंब किस बात का? क्रीड़ा आरंभ करो तारकासुर। महाराज, कदाचित आप ये क्रीड़ा कर बहुत बड़ी विपत्ति को आमंत्रण दे रहे हैं। कुमार कार्तिकेय बहुत बुद्धिमान है। अभी तक उन्होंने आपकी समस्त मायावी चालों को विफल किया है। यदि वो आपसे पूर्व उस खड़क तक पहुंच गए तो महाराज। शोणितपुर मेरा है, पासे भी मेरे हैं, खड़ग भी मेरा है, अर्थात विजयी तो मैं ही हो चुका हूं। बस उसकी घोषणा शेष है। तो फिर महाराज ये क्रीड़ा क्यों कर रहे हैं? इस क्रीड़ा से इस कुमार को छकाने का आनंद लेना है मुझे, समझे? जाओ अट्टासुर, जाओ और जाकर मेरे अंक देखकर बताओ। जी महाराज। उचित प्रकार से देखकर बताना अट्टासुर, कितना अंक आया है? 10। उत्तम। एक ही चाल में इतना आगे बढ़ गया।
देखा तुमने, मैंने अपने प्रथम दांव में ही सीढ़ी प्राप्त कर ली। 25 वर्ग अंक पर पहुंच गया मैं। चलो अब तुम अपनी चाल चलो। कुमार कार्तिकेय, आपने अनेक बार हमारे प्राणों की रक्षा की है। अब बस कुशलता से इस क्रीड़ा को करके पुनः हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। हम ऐसी दयनीय स्थिति में कुमार कार्तिकेय के कारण ही है। यदि हम पूर्व में ही यहां से लौट जाते तो आज इस अवस्था का सामना नहीं करना पड़ता। और आज हमारा जीवन इस मूर्खतापूर्ण क्रीड़ा पर निर्भर है। तारकासुर ने मोक्ष द्वारम की क्रीड़ा को अपने कपट से अपने अनुरूप ढाल लिया है और वो इस क्रीड़ा में ऊपर बढ़ने के लिए उचित अंक पाना भी सुनिश्चित कर लेगा। कपट व्यक्ति को सफलता के एक चरण तक ही ले जा सकता है। आरंभ में अवश्य प्रतीत होता है कि कपटी व्यक्ति जीवन रूपी क्रीड़ा में अपने छल से बहुत आगे बढ़ रहा है, प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त कर रहा है, किंतु जब उसका छल पकड़ा जाता है, उसके पापों का परिणाम उसके समक्ष आता है, उसकी बहुत दुर्दशा होती और फिर उसे शून्य पर ही खड़ा पाया जाता है। मैं चाहकर भी तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता कुमार कार्तिकेय, क्योंकि मेरे पास से तो मेरी शक्ति से ही चलते हैं, तो मैं स्वयं ही अपने पास से फेंकने होंगे। माँ, ये मेरी सबसे बड़ी परीक्षा है, इसीलिए कृपा कर इसमें मेरे साथ रहिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए। शुभ्रवर्ण ममतामयी देवी हेमस्कंद माता, सर्वोत्तम संतान की जननी तू ही स्कंद की माता है माँ, तू ही स्कंद की माता है माँ, तू ही स्कंद की माता। उत्तरभान सहस्रकान्तिं ऋणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपपटिं विद्यां भीतिं वरं हस्ताभ्यर्धतिं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बध्यमांशुं रत्नमुकुटां वन्दे समन्विस्मिताम्। ये कुमार कार्तिकेय मेरे पासों को कैसे नियंत्रित कर रहा है? कैसी शक्ति है इसकी जो मुझे दिखाई भी नहीं दे रही है और जो इसे शक्तिशाली बना रही है? हे बालक, मेरे पासों को प्रभावित करने हेतु ये कौन सी मायावी शक्ति का प्रयोग कर रहे हो तुम? तारकासुर, माया तो तुम्हें सुहाती, मेरी शक्ति का स्रोत तो मेरी माँ का आशीर्वाद। देखो तो कुमार कार्तिकेय का भाग्य उनके साथ है या नहीं, क्योंकि अब तो हमारा भाग्य भी उन्हीं के भाग्य पर निर्भर है। अट्टासुर, बताओ
पासों के अंकों का जोड़ क्या है? स्कंद माता ने स्वयं कुमार कार्तिकेय के लिए पासे फेंके, अर्थात अवश्य ही वो तारकासुर से कहीं आगे पहुंचे होंगे और उनकी विजय सुनिश्चित हो गई होगी ना? नहीं, मोक्ष द्वारम की क्रीड़ा इतनी भी सरल नहीं थी, क्योंकि वो क्रीड़ा किस क्षण किसी पड़ाव पर पहुंचकर क्या परिणाम देगी, इसका अनुमान लगा पाना अत्यंत जटिल था। तारकासुर को प्राप्त अंकों का जोड़ 10 था, जिस कारण उसे एक अच्छा स्थान प्राप्त हुआ, किंतु कुमार कार्तिकेय के अंकों का जोड़ तारकासुर से अधिक है, अर्थात कुमार कार्तिकेय को प्राप्त स्थान तारकासुर से अधिक उत्तम होगा। यहाँ तो सर्प चित्रित है। कुमार कार्तिकेय! ये सर्प तो कुमार कार्तिकेय को निगल गया। धरी की धरी रह गई इसकी सारी शक्तियां। अब कुमार नहीं लौटेंगे।